हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मामा श्री शल्य के सेनापति बन जाने से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। आप तो धर्मराज हैं। धर्म का गहन अर्थ आप भलीभांति जानते हैं और इस समय धर्म आपसे मांग कर रहा है कि शत्रु पक्ष के सेनापति का वध कर दो। कौरवों को उनकी ओर बढ़ती हुई पराजय की आहट सुनाई देने लगी है, इसीलिए उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को युद्ध में झोंक दिया। ओहो, मामा श्री, दुर्योधन के परम प्रिय मामा श्री, बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हैं आप। कहीं जुआ खेलने तो नहीं जा रहे हैं? बहुत जुबान चलाने लगे हो। बाण चलाना भी जानता हो गांधार नरेश। ओ, तो तुम मुझसे युद्ध करोगे? हाँ, यदि आप केवल पासे फेंकना ही नहीं, बाण चलाना भी जानते हो, तो मुझसे युद्ध अवश्य कीजिए गांधार नरेश। आपकी विषैली जिह्वा के कारण ही हस्तिनापुर का वातावरण दूषित हो गया था गांधार नरेश। आप ही ने एक भाई के मन में दूसरे भाई के विरुद्ध विष भर दिया था। आप ही के कारण ये महासंग्राम हुआ है, आप ही के कारण ये महायुद्ध हुआ है। फिर भी आप सोचते हैं कि आपको जीने का अधिकार है? नहीं मामा श्री, नहीं। एक और कौरव की सेना योद्धा थे बलवान, एक और पांचों पांडव संग थे कृष्ण भगवान। धर्म अधर्म का युद्ध महान महाभारत संग्राम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। दुर्योधन शकुनी मामा ने द्यूत क्रीड़ा रचाई थी। पांडव सारे दाव हारते हार गए द्रौपदी भी। हरि सभा में वस्त्र हरण करवाता है दुर्योधन। किसी ने किया विरोध नहीं, ना गुरुजन ने ना पितृजन। चीख रही द्रौपदी बिचारी, लाज बचाए कौन? शक्तिहीन बैठे सब पांडव, सारी सभा है मौन। फिर द्रौपदी की लाज बचाते आके कृष्ण भगवान। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। चक्रव्यूह से वीर अभिमन्यु निकल नहीं जब पाया। 7 दुष्टों ने एक बालक को एक एक करके मारा। कर्ण ने मां को वचन दिया, पुत्र रहेंगे जीवित 5। जीवन देकर वचन निभाया, वचन पे आने दी ना आँच। गांडीवधारी अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान। युद्ध भूमि में सत्य धर्म का देते गीता ज्ञान। तेरा कर्म ही विजय दिलाएगा, तू सोच नहीं परिणाम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। निर्णय सुपथा
मद्राज शल्य, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और अंगराज कर्ण के बाद आज आप कौरवों के सेनापति बन गए हैं। इन तीनों की तरह आप भी एक महान योद्धा हैं और हमारा विश्वास है कि आप पांडवों के सामने हमारा सिर झुकने नहीं देंगे। युवराज, आपकी अपेक्षा मैं अवश्य पूरी करूंगा। सेनापति मद्राज शल्य की जय। सेनापति मद्राज शल्य की जय। सेनापति मद्राज शल्य की जय। मामा श्री शल्य के सेनापति बन जाने से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। आप तो धर्मराज हैं। धर्म का गहन अर्थ आप भलीभांति जानते हैं और इस समय धर्म आपसे मांग कर रहा है कि शत्रु पक्ष के सेनापति का वध कर दो। कौरवों को उनकी ओर बढ़ती हुई पराजय की आहट सुनाई देने लगी है। इसीलिए उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को युद्ध में झोंक दिया है। ओहो, मामा श्री, दुर्योधन के परम प्रिय मामा श्री, बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हैं आप। कहीं जुआ खेलने तो नहीं जा रहे हैं? बहुत जुबान चलाने लगे हो। आपके दुर्भाग्य से बाण चलाना भी जानता हो गांधार नरेश। ओ, तो तुम मुझसे युद्ध करोगे? हाँ, यदि आप केवल पासे फेंकना ही नहीं बाण चलाना भी जानते हो तो मुझसे युद्ध अवश्य कीजिए गांधार नरेश। हाँ? मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। सावधान! हाँ! देखा सब बोले? हाँ! कि मैं केवल बाण से फेंकना ही नहीं बल्कि तुम्हारे दुर्भाग्य से तीर चलाना भी जानता हूं। हाँ, अब संभाल। हाँ, गांधार नरेश!
रणभूमि है, रणभूमि। नकुल! युद्ध करो मामाश्री, युद्ध करो। छोटे भाई तो पुत्र समान होते हैं। कौन से हाथ से आपने पासे फेंके थे मामाश्री? कौन से हाथ से? दाएं हाथ से ना? गांधार नरेश, किस हाथ से आप दुर्योधन की पीठ थपथपाया करते थे? बाएं हाथ से ना? नहीं! नहीं! आपकी विषैली जिह्वा के कारण ही हस्तिनापुर का वातावरण दूषित हो गया था गांधार नरेश। आप ही ने एक भाई के मन में दूसरे भाई के विरुद्ध विष भर दिया था। आप ही के कारण ये महासंग्राम हुआ है, आप ही के कारण ये महायुद्ध हुआ है। फिर भी आप सोचते हैं कि आपको जीने का अधिकार है? नहीं मामाश्री, नहीं। आपको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु का स्वाद तो सबको चखना ही पड़ता है। महाराज, मेरे इतने सारे पुत्रों की मृत्यु के बाद मन ने धीरज करना सीख लिया है। महाराज, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, परंतु उसकी चतुराई और कुटिलता के कारण उस पर क्रोध भी बहुत आता था। परंतु आज उस पर क्रोध नहीं, दया आ रही है। ईश्वर गांधार नरेश शकुनी की आत्मा को शांति दे। मेरे अपने एक एक करके मुझको छोड़कर चले जा रहे हैं। मामाश्री के मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लग रहा है अश्वत्थामा कि मेरी आत्मा ही मुझको छोड़कर चली जा रही है। उन्होंने हर भले बुरे में मेरा साथ दिया था। अश्वत्थामा, ये मेरा जीवन कर्ण और मामाश्री के ही तो देन था।
सम्राट बन पाया था और मामा श्री ने ही पांडवों को जुए में हराकर मुझे सम्राट बनाया था। धिक्कार है मेरे शौर्य पर, धिक्कार है मेरे बाहुबल पर और धिक्कार है मेरी गदा विद्या पर, धिक्कार है। आक्रमण! आज के दिन के युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। न जाने आज वो ऊपर बैठा इतिहासकार किसके रक्त से इतिहास लिखने वाला है। प्रणाम मामा श्री। विजयी भव। मामा श्री, ये कैसी विडंबना है जो आज भाग्य ने मामा और भांजे को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर आमने सामने ला खड़ा किया है और आज मुझे अपने ही मामा श्री को युद्ध के लिए ललकारना पड़ रहा है। तुम धर्मराज हो युधिष्ठिर और अपने धर्म का पालन कर रहे हो और मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूं। यदि तुम्हें दुर्योधन पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले मुझ पर विजय प्राप्त करनी होगी और जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम दुर्योधन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए हे युधिष्ठिर, यदि तुम जीतना चाहते हो तो पहले अपने मामा को अपना शत्रु समझकर उसका वध करो। सावधान! युद्ध करो युधिष्ठिर, युद्ध करो। मामा श्री, आप मुझे विवश कर रहे हैं। सावधान मामा श्री।
श्री हे सारथी, वो पापी दुशासन जहां कहीं भी हो, रथ उसके सामने ले चलो। जो आज्ञा। कहां है वो अंधे का पुत्र जो निर्बल सेनाओं पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है? कहां है वो? रुको सारथी। विराट नरेश के रसोइये? अरे तुम्हें तो आज मैं सुबह से ही ढूंढ रहा था। कहां छुपे थे अब तक? द्रौपदी के खुले बालों में? दुशासन! द्रौपदी के खुले बालों को किसी पेड़ की छाया समझने की भूल न कर। वो तो प्रतिशोध के अग्नि का हवन कुंड है जो तेरे रक्त के छिड़काव से ही बुझेगा। 14 वर्षों से मेरी प्रतिज्ञा और द्रौपदी के खुले बालों को तेरी और तेरी मृत्यु की प्रतीक्षा है, और आज मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। परंतु याद रखो भीमसेन, जिस हाथ से मैंने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, आज उसी हाथ से तुम्हारे वध का शुभ कार्य भी करूंगा। सावधान दुशासन! सावधान!
दुशासन, जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। शुभ हाथ है ना जिसने पांचाली द्रौपदी के बालों को पकड़ने का दुस्साहस किया था। दुशासन, यही वो हाथ है ना जिसने पांचाली द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का पाप करवाया था। अब मैं तुम्हारे इस हाथ को तुम्हारे शरीर से उखाड़कर फेंक दूंगा, जैसे किसी विशाले पेड़ को धरती से उखाड़कर फेंक देते हैं। हे दसों दिशाओं, नक्षत्रों, गंधर्वों, देवताओं, आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। इस पापी का अस्तित्व मिटाने जा रहा हूं। महाबली भीम
मानव का ही रक्त पिलाए, क्रोध के आते ही बोध मिटे और हिंसा भैरव नृत्य कराए, क्रोध के आते ही बोध मिटे और हिंसा भैरव नृत्य कराए। हिंसा के पर्व में मत विजय गर्व में योद्धा उत्भ्रांत सा अट्टहास कर रहा, मृतकों के मध्य कर स्वयं को वीर श्रेष्ठ सिद्ध, बिना पंख उड़ रहा, गगन पे पांव धर रहा। ऐसा विभत्स दृश्य देखा नहीं कभी कहीं, काल भी ये मूरत विकराल देख डर रहा। राक्षस को चूर्ण कर अपना प्रण पूर्ण कर, वीर वक्ष चीर देखो रक्तांजलि भर रहा। हे वासुदेव, हे भ्राताश्री, मैंने अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी की है। मैंने दुरात्मा दुशासन का वध किया है। मैंने दुरात्मा दुशासन के रक्त से अपने हाथ रंग लिए हैं। अब मैं पापी दुशासन के रक्त से पांचाली द्रौपदी के बालों को नहलाऊंगा, उसके बालों की प्यास बुझाऊंगा, उसके मन में दहकने वाले प्रतिशोध के ज्वालामुखी को ठंडा कर दूंगा। भीम के जैसा एक महामानव, दानव के वध को बन दानव, आहत देह से रक्त की बूंदे मानवता को छोड़ के लाया। श्रेष्ठ गदाधर भीषण घाती, हाड़ के दुशासन की छाती, छाती से कुरुवंश की थाती मर्यादा को तोड़ के लाया। पांचाली अत्याधिक हर्षित, भीम भी है इस जीत पे गर्वित, गहनारी के खोए हुए सम्मान को मानो मोड़ के लाया। काम नहीं था यह साधारण, एक नारी के हठ के कारण महाभारत के सारे निचोड़ को अपना शौर्य निचोड़ के लाया। अपना शौर्य निचोड़ के लाया। रक्त के रंग से केश रंगा के, रक्त से ही अभिषेक करा के, रक्त प्रिया काली सी द्रौपदी रक्त से रास रचाने लगी है। भूल गई कुल धर्म हिताहित, रक्तिम भेंट से हो प्रोत्साहित, रक्त में रहती है अग्नि समाहित, अग्नि से अग्नि बुझाने लगी है। रक्त की मात्रा
सुहागिन अग्नि कुमारी, वर्षों की पीड़ा कुंठा सारी, दीर्घ प्रतीक्षित रक्त कणों से 4 क्षणों में मिटाने लगी है। रक्त से रास रचाने लगी है। दुशासन, जी करता है कि भीम का गला अपने हाथों से ऐसे दबा दूं कि चीख तक न निकल सके। संभालिए महाराज, संभालिए। मेरे 99 पुत्र मृत्यु को गले लगा चुके हैं, बचा है तो केवल एक दुर्योधन। मित्र अश्वत्थामा, अब अपना सब कुछ गंवाने के बाद मैं ना ये युद्ध जीतना चाहता हूं और ना इस युद्ध के बाद जीना चाहता हूं, परंतु मरने से पहले उन 5 पांडवों का सर्वनाश करना चाहता हूं। मेरी सदा ही एक ही इच्छा रही है कि मैं भारतवर्ष का सम्राट बन जाऊं, परंतु अब स्वयं भगवान भी मुझे सम्राट बनने का अवसर प्रदान करें तो मैं उसे ठुकरा दूंगा और उसके बदले 5 पांडवों के सर्वनाश करने की शक्ति मांग लूंगा। मैं 5 पांडवों के सर्वनाश के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अपने माथे पर भगोड़ा होने का कलंक लगाने और कहीं भी चले जाने को तैयार हूं अश्वत्थामा, कहीं भी चले जाने को तैयार हूं। युवराज, आपने ये निर्णय भावुक होकर लिया है, इसलिए एक बार और सोच लीजिए। अधिक भावुक तो मैं तब हुआ था कृपाचार्य, जब मैंने आपकी सलाह पर आप पर क्रोध प्रकट किया। आपने सही ही सुझाव दिया था। अब मैं आपके सुझावों को आदेश समझकर उसका पालन करूंगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए कृपाचार्य। परंतु आप जाएंगे कहां? कुरुक्षेत्र के उत्तर की ओर में जो सरोवर है वहां। परंतु युवराज, आप सरोवर में कैसे छिपेंगे? मुझे जल को स्तंभित करने की विद्या आती है। मैं जल के अंदर छुपकर जल को अचल कर दूंगा। यदि पांडव मुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच भी गए, तब भी उनको ज्ञात नहीं होगा कि जल के अंदर कोई मनुष्य छुपा है।
धरनी पर असमय प्राण जिन्होंने गंवाए, उन मृतकों की प्रेतात्माओं के करुण विलाप से ये ध्वनि आए। दुर्योधन मृतों के शाप से, कमाए पाप से होके भयाकुल अब ये सोचता है, मारने को क्या बचा है, जीत कर भी लाभ क्या है। महासंग्राम